तो यहाँ पे आप एक न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि केंद्र का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरी के लिए होगा एक कॉमन टेस्ट, यानी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आपको देना होगा एक ही कॉमन टेस्ट, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्पेशल एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी इन दीप एम्पायर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार अब देश में जो सरकारी नौकरी है इसके लिए क्या होगा कि एक ही कॉमन टेस्ट होगा। अभी तक जो है कि युवाओं को क्या करना था, कई प्रकार के टेस्ट से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि सरकार ने इस नियम को बदल लिया है। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है इसने क्या किया है, इस नियम को, इस रूल को बदल लिया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नौकरी के लिए अब क्या होगा कि एक ही परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय भर्ती संस्थान यानी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसने क्या किया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। यानी ये क्या करेगी, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका क्या होगा, करोड़ों युवा जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री हमारे अभी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने बताया कि जो सरकारी नौकरी है इसके लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, इसको समाप्त करने की एक ऐतिहासिक फैसला लिया, यानी इसको अब खत्म करने के लिए क्या किया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या करेगी कि केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह, कौन, जितेंद्र सिंह, इसका क्या है कि कॉमन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी की मेरिट लिस्ट यानी 3 साल तक मान्य रहेगी। यानी जो सीईटी की मेरिट लिस्ट आएगी, आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा सीईटी का, इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कब तक मान्य होगी, 3 साल के लिए। ठीक है, इसके क्या होगा, इसके दौरान जो उम्मीदवार होगा यानी जो हम लोग होंगे स्टूडेंट, ये क्या करेंगे अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर, यानी जो हमारी योग्यता है और जो हमारी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी पहले से क्या होता था कि हमको पर्टिकुलर हर बंदे को अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि किसी ने अगर साइंस से पढ़ लिया तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में से बाद में जॉब नहीं कर पाता था उस क्षेत्र में। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार के जो सचिव हैं सी चंद्रमौली, इन्होंने कहा है कि इस फैसले पर कहा है कि जो केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यानी केंद्र सरकार में कितनी भर्ती एजेंसियां हैं, 20 से अधिक एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल 3 ही एजेंसियों के परीक्षा को सामान्य बना रहे हैं। यानी अभी तक यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 3 ही एजेंसियां ली गई हैं। वो कौन सी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए क्या करेंगे, सामान्य जो पात्रता परीक्षा है इसको कराएंगे। यानी जो हमारा कॉमन सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको हम सभी के लिए कराएंगे। यानी उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर में ऐसा होगा। और एएनआई का आप यहाँ पे एक न्यूज ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क रिफॉर्म्स इन हिस्ट्री। यानी ये क्या है कि जो हमारी स्वतंत्रता है उसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक क्या है, एक लैंडमार्क है। और इनका ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इस दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंक की भर्ती जो परीक्षा होगी और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, सिर्फ ये 3 ही क्षेत्र आएंगे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। यानी आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो 3 साल तक, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो वहाँ तक ये क्या होंगे, मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हर जिले में क्या होगा, एक परीक्षा केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि सीईटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी। यानी इसकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो कब तक मान्य रहेगी, 3 साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान यानी उस टाइम पीरियड के दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी किसी को बैंक में जाना है तो बैंक में जा सकता है उसी योग्यता के अनुसार। ठीक है, किसी को रेलवे में जाना है तो रेलवे में जा सकता है, और किसी को अगर एसएससी की जॉब करनी है तो वो वहाँ जा सकता है अकॉर्डिंग टू उसके नंबर। और ये आप ट्वीट पढ़ सकते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने इस पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पे एक बहुत ही प्राउड वाला एक ट्वीट किया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कोई अलग से परीक्षाएं देनी, बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती थी। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी तक 20 भर्ती एजेंसियां हैं। कितनी, ये मैं पहले बता सकता हूँ, 20 हैं। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, यानी अगर कोई उत्तराखंड का है तो उसको दिल्ली जाना पड़ सकता था, या किसी मतलब अदर स्टेट में भी जाना पड़ सकता था। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियों को दूर करने के लिए मांग काफ़ी समय से की जा रही है। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल को साझा पात्रता परीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन का निर्णय किया गया है। यानी ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इसका गठन का निर्णय भी आज ही किया गया, यानी बुधवार को। तो ये था हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कैबिनेट का एक ऐतिहासिक फैसला। सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की गठन को मंजूरी मिली है। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका हमको सभी को स्वागत करना चाहिए और बहुत खुश हो जाना चाहिए हम सभी स्टूडेंट को कि हमारे लिए अब ऐसी सुविधा आ गई है कि हमको 3 साल में एक ही बार टेस्ट देना पड़ेगा। तो वेल, कांग्रेट्स गाइस। तो आप पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ताकि आप एक ही बार पेपर दें और सीधे निकलें। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके पेपर दे सकते हो और 3 साल तक के लिए आपके जो मार्क्स होंगे वो मान्य होंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप अगले साल फिर से दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।